हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये क्वेश्चन हमारे पास JGS 2019, DGS 1973, 2006, RGS 1979, HGS 1999, UPCJ 1987 और 2015 में पूछा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट हर स्टेट में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे पहले कॉग्निजेबल ऑफेंस को थोड़ा सा डिफाइन करके। इसमें आ गया हमारे पास अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लोज 3C, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो उसका मतलब है एक ऑफेंस जिसमें फिर आगे कॉग्निजेबल केस मींस एक केस जिसमें एक पुलिस ऑफिसर जो है मतलब डिस्क्रिशन है इन अकॉर्डेंस विद फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डेंस में या फिर कोई और लॉ जो उस टाइम के लिए फोर्स में है अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के। फिर आ गया हमारे पास सेकंड, दैट इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसमें आ गया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2L, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब है एक ऑफेंस जिसमें, और एक नॉन कॉग्निजेबल केस का मतलब है एक केस जिस केस में एक पुलिस ऑफिसर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है अरेस्ट करने की विदाउट वारंट। तो बेसिकली दोनों में हमने दो लाइन में एक्सप्लेन किया है कि जिसमें पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और जिसमें अरेस्ट नहीं कर सकता है विदाउट वारंट वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। फिर दोनों के बीच का थोड़ा सा हम रिलेशन बताएंगे, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। इसमें आगे अगर एक केस रिलेट करता है 2 और मोर ऑफेंसेस से जिसमें एटलीस्ट एक ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल है, तो जो केस है वो डीम्ड माना जाएगा कि वो कॉग्निजेबल केस है, नॉट विद स्टैंडिंग, मतलब इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि जो दूसरे ऑफेंसेस है वो नॉन कॉग्निजेबल हैं। दस ये बोला जा सकता है कि अगर एक से ज़्यादा ऑफेंस है देन इवन वन ऑफ द ऑफेंसेस अगर एक भी कॉग्निजेबल है तो जो पूरा का पूरा केस है वो कॉग्निजेबल केस बन जाता है। इसका जो है हमारे पास टेबल ऐसे बनता है, जैसे कॉग्निजेबल एक से ज़्यादा ऑफेंस है जिस केस में कॉग्निजेबल प्लस कॉग्निजेबल, ये हो गया हमारे पास कॉग्निजेबल। फिर आ गया हमारे पास नॉन कॉग्निजेबल प्लस नॉन कॉग्निजेबल, ये आ गया हमारे पास नॉन कॉग्निजेबल। वही कॉग्निजेबल प्लस नॉन कॉग्निजेबल आ गया हमारे पास कॉग्निजेबल। तो ये छोटा सा टेबल होता है जो हम एडिशनली बनाते हैं। नेक्स्ट आ गया जो मेन कंटेंट है हमारे पास क्वेश्चन का, दैट इज डिफरेंस। सबसे पहले हम बेसिस लिखेंगे, फिर हम कॉग्निजेबल ऑफेंस, फिर आ गया हमारे पास नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो फर्स्ट पॉइंट है वो आ गया हमारे पास प्रोविजन में आ गया सेक्शन 2 क्लोज C, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आ गया सेक्शन 2 क्लोज L। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास डेफिनेशन, इसमें आ गया हमारे पास कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो पुलिस ऑफिसर है वो अरेस्ट कर सकता है एक पर्सन को जो अक्यूज्ड है कॉग्निजेबल ऑफेंस का बिना किसी वारंट के। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आ गया हमारे पास पुलिस ऑफिसर के पास कोई पावर नहीं है अरेस्ट करने की एक पर्सन को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए बिना वारंट के, तो इसके लिए वारंट चाहिए अरेस्ट करने के लिए। थर्ड पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास इन्वेस्टिगेशन। कॉग्निजेबल ऑफेंस में आ गया पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर सकता है कॉग्निजेबल केस बिना परमिशन की मजिस्ट्रेट के, ये सेक्शन हमारे पास 156 क्लोज 1 में दिया गया है। उसके बाद नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर रिक्वायर करता है परमिशन मजिस्ट्रेट के इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, सेक्शन 155(2) में दिया गया है। फिर आगे इसमें हमारे पास फोर्थ, दैट इज इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है कॉग्निजेबल केस में वो रिकॉर्ड की जाती है सेक्शन 154 के अंडर, और ये कॉमनली इसको बोला जाता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फिर आ गया हमारे पास इन्फॉर्मेशन तो जो दी जाती है नॉन कॉग्निजेबल केस में वो रिकॉर्ड की जाती है सेक्शन 155 के अंडर, और इसको कॉमनली बोला जाता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, दैट इज NCR। फिफ्थ आ गया इसमें हमारे पास सीवियरिटी ऑफ ऑफेंस। इसमें आ गया कॉग्निजेबल ऑफेंसेस यूजुअली ज़्यादा सीरियस होते हैं नेचर में, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो हैं वो यूजुअली लेस सीरियस होते हैं नेचर में। उसके बाद आ गया सिक्स्थ हमारे पास एग्जाम्पल में आ गया हमारे पास कॉग्निजेबल ऑफेंस में मर्डर, थेफ्ट, किडनैपिंग एटसेट्रा, मतलब थोड़े से सीवियर ऑफेंसेस। वही नॉन कॉग्निजेबल केस में आ गया हमारे पास असॉल्ट, चीटिंग, डिफेमेशन एटसेट्रा, थोड़े से जो है लेस सीरियस ऑफेंसेस। अब इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि हमने 10 मार्कर के हिसाब से किया है, जिसमें 4 मार्कर की हमारे पास थियोरी है और 6 मार्कर के हमारे पास डिफरेंसेस हैं।
अगर ये क्वेश्चन आपके पास 5 मार्कर में आता है, आप जो है टेबुलर फॉर्म बनाएंगे और कोई भी 5 डिफरेंसेस आप लिख देंगे। 6 डिफरेंसेस भी आप लिख सकते हैं थोड़ा सा सेफर साइड के लिए। बाकी जो है डिफरेंसेस के क्वेश्चंस में एज सच ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, तो इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।